नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ था चंडीगढ़ मोहाली के अंदर। और यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ अरमान स्टड फार्म पर, जिसके ओनर है अमित ठाकुर जी, है ना। और बहुत सारे मेरे को लगता है कि पंजाब में तो शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जिसको ये नहीं पता हो कि भाई काला जादू किधर है। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई, वेलकम है आपका हमारे फार्म पे दोबारा। बिल्कुल पहले सर, तो आपको बिल्कुल। बहुत थैंक्स, आपने पहले भी हमारे फार्म को कवर किया है। बिल्कुल तो सर। हम खुद चाहते थे कि आप दोबारा हमारे फार्म पे आइए और हमारे फार्म को कवर कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा सर एक बार ज़रा अपने यहाँ का एड्रेस, और एक बार, वैसे तो मैंने नाम आपका बता ही दिया, एक बार अपना पूरा नाम और फार्म का नाम और बता दें। प्रदीप भाई, मेरा नाम अमित सिंह ठाकुर, मेरे फार्म का नाम अरमान स्टड फार्म। ये हमारा फार्म जो लोकेटेड है चंडीगढ़ से नियर बाय बस 10 किलोमीटर मोहाली में, विलेज चडियाला यहाँ पे सिचुएटेड है। और हार्डली यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही चंडीगढ़ पड़ता है जी। 10-12 किलोमीटर। 10-12 तो किलोमीटर। सर कितने हैं अभी घोड़ा घोड़ी? प्रदीप भाई, पहले तो अराउंड 20-22 जानवर थे, बट अभी हमारे पास तकरीबन 12 हैं, छोटे बड़े मिला के। क्यों कम क्यों कर रहे हो सर? ज़्यादा घोड़े वाले तो, घोड़े तो आजकल करोड़ों में बिक रहे, तो ज़्यादा होने चाहिए ना घोड़े। कुछ अपने घोड़े के बच्चों पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा अभी। अच्छा। तो अभी हमारे पास कुछ अपने बच्चे, घोड़ों के बच्चे ही आ गए हैं काफ़ी। तो अब उन्हीं को फोकस है, उन्हीं को ही एक बार प्रॉपर लीग में लेके आए। यानी उस कि पर जो थोड़ा काला जादू के बच्चे। काला जादू, और हमारे पास एक ऑस्ट्रेलियन है शमशेरा, एक ओके। उसको भी ब्रीड कर रहे हैं जी। तो सर अगर हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे काला जादू की, जो अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है इसका नाम है काला जादू। तो इसका बाप कौन है सर? प्रदीप भाई, इसका बाप काला कांटा, हम्म। माँ इसकी नज़मा है। हम्म। जो हमारे बिल्लू सरपंच जी हैं, उनके पास ये ब्रीड हुआ था बच्चा, हम बच्चा ही लाए थे। हम्म। तो इसका बाप सायर हो गया काला कांटा, ग्रैंड सायर आलीशान हो गया। मदर साइड से इसकी वनराज की लाइन है जी। बनराज की। वनराज की माँ, इसकी सुल्तान लाइन बाकी सर इसकी जो माँ है, उसकी माँ ने मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो इसके भाई के बारे में और ऊपर नीचे के बारे में भी बताएं जरा। ये जी घोड़ी जो मेयर है, ये बिल्लू सरपंच जी के पास ही है। हम्म। पहला बच्चा इसने दिया था तैमूर, जो हमारे यहाँ मोगा साइड खड़ा है जी बच्चा। बिल्कुल। मदर फादर सेम, कांटा और उसका कॉम्बिनेशन। दूसरा बच्चा एक काला जादू, जो हमारे पास आ गया। तीसरा बच्चा जो बिल्लू भाई के घर पे है, गुफ्ताब। गुप्ताब। ये तीनों सगे भाई 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 हैं, और फादर साइड से भी और मदर साइड से भी। फादर साइड और मदर साइड दोनों। से। उसकी मदर ने बस, किसी मदर ने बेसिकली 3 बच्चे दिए, तीनों ही स्टाइलियन है जी। तो बाकी सर काला जादू की उम्र क्या हो गई अभी? ये तकरीबन 8 साल के आसपास हो गया भाई। 8 साल के आसपास। और हाइट में कितना होगा सर? हाइट में जो मर्जी बोल लो जी, हाइट तो बट 65 प्लस है घोड़ा। 65+। कोई भी आगे देख तो सकता आपने 65 क्यों बोली? 68 बोलते ना। है। 65-66 बहुत हाइट होती है प्रदीप भाई। मेरे हिसाब से मारवाड़ी की अगर हम हाइट की बात करें तो वो 64-65 ही होनी चाहिए भी। हाँ। जो करेक्टर्स हैं बेसिकली भी, अदरवाइज थोड़ा सा वो आउट भी हो जाता है घोड़ा जी के। तो सर घोड़ा आया कैसे अपने पास में काला जादू? प्रदीप भाई, हमने ये कॉल्ट लिया था, तब तकरीबन 28 महीने का था ये। अच्छा। तो उसके बाद से हमारे पास ही है ये। हमने ही जितनी, उनके पास सिर्फ एक मेयर पे उन्होंने छोड़ा था, 2 पे। उसके बाद ये टोटल इसकी ब्रीडिंग हमने ही करी है जी। तो सर आपको किसी ने बताया था या फिर खुद आपकी निगाह में वो आया थ्रू था? एंड थ्रू रेफरेंस पता चला। हाँ हाँ। उस समय मेरे पास 2 स्टाइलियन और थे, वो हमने सेल कर दिए थे। तो एट दैट टाइम आई वाज लुकिंग फॉर सम गुड कॉल्ट, कि जो आगे जाके मुझे अच्छा घोड़ा बन सके। तो कांटे से, और प्योर कांटे का मतलब सारी दुनिया को पता है इसके बारे में, एवरीबडी नोज इट जी। बाकी डीएनए वगैरह करा रखा है सर आपने? डीएनए मैंने किसी जानवर का नहीं कराया है जी, बट क्यों सर? पेडिग्री मेरे पास 4-4 जनरेशन क्लियर है इनकी सबकी। बिल्कुल। बाकी कुछ बच्चे, घोड़ों के कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं जिनकी डीएनए कराने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को ही पता रहता है कि ये बच्चे वास्तव में ये घोड़ा काले कांटे का है या फिर और भी किसी घोड़े का है। 99% बिना डीएनए के ही पता होता है हर ब्रीडर को जी, मेजॉरिटी घोड़ियों के बारे में। कि ये घोड़ी बच्ची कहाँ ब्रीड हुई थी, उसके बाद किसके पास थी, उसके बाद कितने बच्चे दिए। तो जो जेन्युइन जानवर है उसके बारे में सबको सब क्लैरिटी रहती है। भाई सर जैसे काले कांटे का एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसको हम बोल सकते हैं, तो क्या कभी किसी ने आपसे मांगा नहीं किया? क्योंकि आज के टाइम में तो मेरे को लगता है कि काले कांटे के रिजल्ट हुए या फिर देवराज दिलवाग के रिजल्ट हुए, इन रिजल्टों की मार्केट में बहुत भारी डिमांड रहती है। तो कभी कोई मांगने वाला नहीं आया कि यार कि सर घोड़ा हमारे को दे दो, हम आपको 2 करोड़ दे रहे, 3 करोड़ दे रहे, 7 करोड़ दे रहे, जैसे मार्केट में रेटें चल ही रही है? देखो प्रदीप भाई, मांगा बहुतों ने घोड़ा, हाँ अभी भी मांगते हैं। हाँ। पर घोड़े से लगाव है, बाकी कभी ऐसा मन बनाया भी नहीं सेल करने का। पैसा लगता है, हैंडसम अमाउंट लगता है, कई बार लगा है। पर
अभी कुछ ऐसा प्लान है नहीं। भाई सर रिंग वगैरह में लगाया कभी कभी नहीं घोड़ा लगाया। या ले जाने का प्लान है इस बार? शो करेंगे अगर डि- दिल करेगा तो। डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले के लिए ले जाएंगे। भाई सर काला जादू की क्या है कवरिंग फीस? इसकी 70,000 है जी। 70,000। बहुत जेन्युइन रखी है जी, ताकि अब ठीक है हर बंदा, कई बंदे नहीं भी अफोर्ड कर सकते, बट अच्छी मेयर्स हैं तो जेन्युइन फीस रखी हुई है जी, ताकि बंदे को उसको चुभे भी ना। तो सर कितनी घोड़ियाँ मेट करा दी आपके पास में आने के बाद? हमारे पास टोटल 85 मेयर्स 85। जी। और बाकी अगर सर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं और अपने पास में इसके कितने रिजल्ट आ चुके हैं? प्रदीप भाई 90% तो ये ब्लेज ही देता है घोड़ा, और हमारे पास इसके तकरीबन मेरे घर पे ही 6-7 रिजल्ट्स थे। कुछ फिलीज और कॉल्ट हमने सेल कर दिए, पर अब मेरे पास इसके 3 बच्चे फार्म पे ही हैं, 3 बच्चियां टू बी वेरी प्रिसाइज। तीनों ब्लेज हैं, माथे ब्लेज है, और तीनों ब्लैक कलर की हैं। स्पेसिफिकली आपको डिटेल बता देता हूँ। एक बच्ची है, उसकी मदर बाबर की है डायरेक्ट, वो मेरे पास ही है, कोको जादू की बच्ची है। वो तकरीबन हो गई है 28-29 महीने की। शी इज़ जस्ट मिल्क टीथ। उसके बाद दूसरी फिली है मेरे पास इसकी, उसकी मदर सुल्तान की है। हमने अंकुर बाटा जी से घोड़ी ली थी सुल्तान की, तो उसकी बच्ची है वो भी जादू की है, वो भी ब्लैक कलर की है, माथे ब्लेज है। तीसरी बच्ची जो मेरे पास है अभी, वो उसकी मदर है बांके यार की। वो बड़ी फेमस मेयर है बंदगी, वो यहाँ हमारे दाऊं साहब गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुघर है, वहाँ भी रही हुई है मेयर। वो उसके नीचे भी वो बच्ची आई है अभी, वो बच्ची अभी 3 महीने की है जी। बिल्कुल। फादर सायर उसका भी जादू है। ये 3 फिलीज हम अब ये हमने खुद अपने स्टॉक में घर के लिए रखी हुई हैं। बाकी कुछ हमने सेल कर दी जादू की फिलीज, तकरीबन 3 फिलीज हमने सेल कर दी। एक कॉल्ट था हमारे पास ग्रे कलर का, वो भी हमने सेल कर दिया। बस ये 3 फिलीज रखी हुई हैं। तो सर काला जादू के जो रिजल्ट हैं उनमें क्या खासियत आती है अगर कोई पूछे तो, यानी कि जैसे मार्किंग में कुछ आता हो या बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ आता हो? देखो जी, ब्लेज तो उसके 99% होगा ही होगा। कलर मेजॉरिटी ब्लैक देता है। शुरू में इसने कॉल्ट्स दिए थोड़े, बट उसके बाद से अब तो जो लास्ट 20-25 रिजल्ट आए हैं वो सारी ही फिलीज हैं, उनमें से एक भी कॉल्ट नहीं आया है अभी, जो लेटेस्ट लास्ट 20-25 रिजल्ट हैं, और सबके ही ब्लेज है। और मेजॉरिटी कलर ब्लैक दे रहा है, बीच में कुमेद भी दे रहा है। और बाकी बात करें, नेक कन्फर्मेशन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देता है। फेस जादू के बच्चे को अगर आप ध्यान से अभी देखेंगे, हमारे आपके वीडियो में भी देखेंगे, तो इसकी जो फेस की क्वालिटी है बहुत बारीक, पटा, प्रॉपर, छोटा सा, मतलब जो एक मारवाड़ी, हम बेसिकली हर बंदा चाहता है कि हमारे पास ऐसी फिली आए जिससे हम फर्दर ब्रीड कर सकें लेंथ वाइज, मतलब टोटल कन्फर्मेशन अगर आप देखेंगे कंप्लीट पैकेज देता है एक। तो सर जैसे लोग बाग आपको इतनी कम फीस आपने रख रखी है, ले जाके बच्चे कितने में बेच देते हैं? देखो प्रदीप भाई, आपको लास्ट के एग्जांपल ही बता देता हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल ही बता देता हूँ। मेरे यहाँ फार्म के पास ही अभी फार्म आया एक नया, वहाँ पे जादू की 2 फिलीज अभी परचेज होके आई हैं। तो जो डिसेंट मार्केट प्राइस होता है वो घोड़ों बच्चों के पे लग रहा है। और मैं नहीं बोलूँगा करो जो भी सो कॉल्ड घोड़ों में चलता है, ना उसी में पढ़ना चाहता हूँ, बट अच्छे रेट पे इसके सारे बच्चे, जितने अच्छे बच्चे जो मैंने मांगे इनफैक्ट कि चलो हम वापस रीपरचेज भी कर लें, तो वो सब ऑलमोस्ट 1-2 आपके घोड़े के बच्चे आपको थोड़ी देते होंगे लोग? नहीं देते हैं? नहीं देते। तो मत देते भी होंगे तो मेरा लगा रेट बहुत ज़्यादा मांगते होंगे। चलो होता ही है प्रदीप भाई, आप समझ सकते हैं। तो चलो वो भी कमाए। हाँ, हम तो चाहते हैं कि एक बेसिकली एक तरीके से बिजनेस ही है ना जी। अगर कोई हॉर्स ब्रीडिंग कर रहा है, अगर उसने कुछ मेयर्स रखी हुई हैं, तो उसने इसी पर्पज़ के लिए रखी हैं कि अब सारे बच्चे तो पाल नहीं सकता कोई, कुछ फायदा होगा तो उसका शौक भी बढ़ेगा। एग्जैक्टली। रिपीट हुई हैं जी घोड़ियाँ हमारे पास। बिल्कुल। अगर रिपीट हुई हैं तो वो इस रीज़न से भी हुई हैं कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बच्चे सेल कर दिए हैं। भाई सर जैसे पिछली बार जब अपने घोड़े की वीडियो बनाई थी तो घोड़ा थोड़ा सा सुस्त था, इस बार घोड़ा कुछ ज़्यादा एनर्जी में है, तो खाने पीने में या फीड वगैरह में क्या दे रहे हो? देखो प्रदीप भाई, घोड़े उस समय चलो सीज़न ऐसा था, या अभी चलो सीज़न घोड़ों के लिए अच्छा है, विंटर्स में अच्छा रहता है। हाँ, घोड़े पहले से ज़्यादा तैयार हैं, वो आपने भी बताया हमारे को। प्लस हमने कुछ चेंजेस करे थे। हमने 3 मंथ्स बैक सनी भाई की और ये सिद्धार्थ भाई की जो अश्व फीड है, वो हमने अभी ट्राई करी है। वो एक टाइम डाल रहे हैं अब हम भी, मतलब कंप्लीट नहीं डाल रहे, अच्छा, बट वी हैव ट्राइड, तो उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। यानी कैसा रिजल्ट है अश्व फीड का, यानी कि आपको बेटर क्या लग लगता रहा है, पहले से घोड़ों में चेंजेस हैं। चेंजेस है? बिल्कुल है। बिल्कुल। बाकी क्या चेंज देखने को मिला, यानी कि पहले जब आप अपनी फीड डाल रहे थे और ये अश्व फीड डालने के बाद में क्या दोनों में क्या चेंज देखने को मिल रहा है? अभी जैसे हम हाफ ऑफ द फीड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जैसे बॉडी में बैड फैट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता था, कुछ कोट शाइन में कमी थी, वो चीज़ें कमी पूरी हुई हैं।
तो हमें फीड से। अच्छा लगा, ठीक है। बिल्कुल। अभी होपफुली अगर ऐसे ही रिजल्ट अगर कंटिन्यू रहता है तो वी विल ट्रांसफॉर्म द एंटायर, मतलब वी विल गो फॉर 100% फीड। बिल्कुल। जी। बाकी अभी सभी फार्म में सभी को दे रहे हो या सिर्फ घोड़े घोड़े को? नहीं, सभी को डलती है। अच्छा, सबों को ही। एक टाइम हम अपनी डालते हैं, एक टाइम इनकी डालते हैं। बिल्कुल। भाई सर, अभी कवरिंग के हिसाब से देखें तो घोड़ा स्टार्ट है अभी? हाँ जी, अगर चल कोई रहा है भाई घोड़ा। अगर हाँ, घोड़ी परसों ले। भी घोड़ी मेट होके गई है गैम्बलर की जी, हम्म। घोड़े से तो आया। बेसिकली देखो जी, दूसरा घोड़ा भाई हम कम छोड़ते हैं शमशेरा, जादू हम फुल फ्लैज छोड़ते हैं जी। बिल्कुल। हाँ जी। और सबसे मेन बात तो सर कि काले कांटे का इतना बेहतरीन रिजल्ट लोगों को मिल रहा है, तो मेरे को लगता है कि मौका उठाना चाहिए, और इतनी कम फीस में। और वरना साथ आजकल आपको पता है कि 1-1.5 लाख रुपए से फीस किसी घोड़े की कम नहीं है। हम तो जी, कई बंदे आते हैं हमारे पास तो बोलते हैं कि हमारे को शौक़ है कि आप थोड़ी कम फीस ले लो, तो हम उसमें भी इतराज़ नहीं करते, क्योंकि लोगों का शौक़ बना रहेगा तो घोड़े आगे ज़्यादा, घोड़ियाँ बच्चे मार्केट में आएंगे तो बिल्कुल। तभी बिजनेस चलेगा जी घोड़ों का और भी। चलो भाई, कोई भी बंदा अगर हमारे पास आ रहा है उसको भी 2 पैसे का फायदा होगा, तो भी वो बिजनेस में आगे ग्रो करेगा। और प्रदीप भाई, मैं तो सब जो भी मेरे पास आते हैं मैं कईयों से बात करता हूँ, मैंने कहा जितनी फीस है उसका 3 टाइम्स मैं आपको पे बैक कर देता हूँ, आप मेरे साथ अभी कमिटमेंट करो ऐसे कि कैसे दे जैसा। देगा? बच्ची आगे तो फिर 7 लाख 8-10 लाख की होवे नहीं, फिर अगर बच्चा आ गया तो भी तो ले रहे हैं। अगर बच्चा आएगा, चाहे जिसमें मैंने कईयों को बोला जैसा मर्जी कलर का हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जैसा मर्जी हो, मैं कहा हम लेते हैं 3 टाइम फीस में, आप ना हमें वापस दो। फिर वो आदमी पता है क्यों नहीं देता होगा? आप कह देते हो ना तो उसको ऐसा लगता होगा यार रिजल्ट की बहुत वैल्यू रहती है, तो वो इस चक्कर में भी नहीं लेता होगा। मार्केट में सबको और फिर पता है आप कह रहे हो कि पिछली 20-25 बच्चियां आई हैं, जी। तो काय को आदमी आपको बताओ 3 टाइम अगर रिटर्न ज़्यादा पैसा दोगे तो भी आपको क्यों देने लगा वो? फिर भी घोड़ा यूज़ नहीं करते लोग खुल के जी। मैं तो अब सबको बोलता हूँ कि इतना बड़ी हाइट का, बाकी आपके वीडियो में आपके क्लिक्स में सब लोग देखेंगे घोड़े को दोबारा लाइव, ये प्रेजेंट में आज में किस कंडीशन में है घोड़ा। अगर घोड़ा ब्लेज दे रहा है, घोड़ा अगर प्रॉपर कन्फर्मेशन दे रहा है और अच्छे और रिजल्ट दे सबसे रहा है, मेन सर, इतनी कम फीस है तो लोगों को जितना ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं उतना ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। और कांटे का है जी, सारी दुनिया को पता है कांटे का इतना बड़ा बच्चा कौन सा है इस समय मार्केट में। बिल्कुल। और बाकी तो का नाम काला जादू है, तो वैसे भी वो जादू करके पट्टा ला ही सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। और सबको पता है जी मार्केट में जितने अपने हॉर्स ब्रीडर भाई हैं, सबको पता है कि ब्लेज बहुत ज़्यादा देता है घोड़ा। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस वीडियो में काला जादू दिखाने के लिए। बाकी हम दोस्तों को अगले पार्ट के अंदर, सर के पास में एक और बहुत बेहतरीन घोड़ा है, वो भी दोस्तों हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। और किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो, और मेरे को लगता है कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रदीप भाई फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई, तो मेरे को लगता है कम फीस में अच्छे रिजल्ट लेने का आपके पास में मौका है। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी घोड़ियाँ कवर करा सकते हैं। थैंक यू ओके प्रदीप सर, भाई। थैंक यू।